तो दोस्तों इस आर्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। ड्राउन, ड्राउन का अर्थ होता है डूबना। और जब मनुष्य या फिर जीव जंतु के डूबने की बात हो तभी ड्राउन शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरा वर्ड है सिंक। सिंक का अर्थ भी होता है डूबना। और जब जहाज या फिर नाव या किसी नॉन लिविंग मतलब निर्जीव चीज़ की डूबने की बात हो तब सिंक शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है कैप्साइज। कैप्साइज का अर्थ होता है उलटना, ठीक ना, पलटना। और नाव, जहाज इत्यादि का बात जब हो उलटने के सेंस में तब कैप्साइज का प्रयोग करेंगे। ओवरटर्न, इसका भी अर्थ होता है उलटना, पलटना। और जब गाड़ियों का बात होगा तब हम ओवरटर्न का प्रयोग करेंगे। स्वीप अवे, इसका अर्थ होता है बहा ले जाना। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल में भी हम लोगों को कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है। वीमेन लेबरर्स डाइड ड्यू टू ड्राउनिंग आफ्टर अ बोट कैरिंग देम कैप्साइज्ड इन गडचिरोलीज चमरोसी तालुक। अब देखिए यहाँ पर आपको सेंटेंस समझने में दिक्कत क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पर देम का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। और ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो विमेन लेबरर्स के लिए किया गया है, ठीक है, महिला कामगारों के लिए किया गया है। तो यहीं पर आदमी को दिक्कत होने लगेगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि महिला कामगार लोग एक से अधिक है, इसलिए हम लोग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उन्हें ले जा रहे एक बोट के गडचिरौली चमरोसी तालुक में उलट जाने के बाद मर गए डूबने के कारण, ठीक है। तो इतना आपको मतलब कि समझना होगा कि कहाँ पर से कैसे हम हिंदी करें। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। दिस अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मती से भरा। और आदमी के लिए आप क्या कहते हैं, बदकिस्मत। उसके बाद है इवेंट टूक प्लेस। टेक प्लेस मतलब होता है घटित होना। अराउंड 11 AM टुडे इन द वेन गंगा रिवर, मतलब यह बदकिस्मती से भरा घटना घटित हुआ आज करीब करीब 11 बजे दिन में। एम दिया हुआ है तो दिन का ही बात हो रहा है। इन द वेन गंगा रिवर मतलब कि वेन गंगा नदी में। वन वुमन हैज़ बीन सक्सेसफुली रेस्क्यूड। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। तो एक महिला को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है। अपन रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट मतलब उस घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद, सूचना प्राप्त करने पर द पुलिस स्विफ्टली रश टू द सीन। सीन मतलब होता है घटना स्थल। तो पुलिस फुर्ती से मतलब तुरंत तेजी से भागी घटना स्थल की ओर। एंड इनिशिएटेड रेस्क्यू ऑपरेशन और शुरू की बचाव अभियान। इनिशिएट मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना। और रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब होगा बचाव अभियान। आगे कह रहा है द वीमेन मतलब वे महिलाएं हु हैड गॉन फॉर चिली हार्वेस्टिंग। चिली मतलब मिर्च होता है। और हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट से बना है तो हार्वेस्ट करने का मतलब क्या हो गया, यानी कि फसल मतलब कि तैयार हो जाने के बाद उसको काटना या फिर उसको तोड़ना, उसका बाद का जो ही प्रक्रिया होता है वो हार्वेस्टिंग में आता है। तो वे महिलाएं गई हुई थी मतलब मिर्ची को हार्वेस्ट करने के लिए। वर स्वेप्ट अवे बाय द रिवर, वह बहा ली गई नदी के द्वारा मतलब बेन गंगा नदी के द्वारा। दे वर अकम्पेन्ड बाय अ बोट रोवर, और वे लोग मतलब किसके उनके साथ किनके साथ थे, तो एक बोट रोवर के साथ थे। अकम्पेन मतलब होता है किसी के साथ जाना, है ना। तो अकम्पेन से अकम्पेनी मतलब होता है किसी के साथ जाना, तो अकम्पेनी से ही क्या बना है, अकम्पेंड बना है। अब देखिए कह रहा है आफ्टर कैप्साइजिंग मतलब कि उलटने के बाद द बोट रोवर एस्केप्ड अनहार्म्ड। अनहार्म मतलब कि बिना कोई नुकसान के, हार्म्ड हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो बोट रोवर जो है बिना कोई नुकसान के बच के निकल गया। एज ही कूड स्विम क्योंकि वह तैर सकता था। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स टू रेस्क्यू वन ऑफ द वीमेन सी कुड नॉट बी सेव्ड मतलब कि उसके मतलब कि एक महिला को बचाने के
कोशिशों के बावजूद, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, वह बचाई ना जा सकी। आगे क्या कह रहा है, द डिटेल्स ऑफ दिस इंसिडेंट हैव स्प्रेड थ्रू आउट द नियर बाई विलेज लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर मतलब होता है जंगल का आग। तो कह रहा है कि इस घटना का जो डिटेल है, पूरा का पूरा जो बात है वह फैल गया है पूरे मतलब कि करीब के आसपास के गाँव में जंगल की आग की तरह। थ्रू आउट मतलब होगा पूरा। आगे कह रहा है, ट्रिगरिंग अ फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कंसर्न अमंग द लोकल रेजिडेंट्स। तो फ्लरी मतलब होता है हलचल, और एक्टिविटीज़ मतलब क्या हो जाएगा, गतिविधियाँ, और ट्रिगर मतलब हो उत्पन्न करना। तो ये जो आग की तरफ फैल गया बात, उसने उत्पन्न किया मतलब कि तरह तरह की गतिविधियों को और चिंता को, एंड कंसर्न अमोंग द लोकल रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब होता है बासिंदा, और जो स्थानीय बासिंदा था उनके बीच ये सब बात हो गया। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, पीपल गैदर्ड, गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, बाद में लोग इकट्ठा हुए एट द साइट, साइट मतलब यहाँ पर घटना स्थल होगा उस जगह पर, टू विटनेस द सिचुएशन मतलब कि सिचुएशन का मतलब कि सिचुएशन को देखने के लिए, उसका गवाह बनने के लिए। आगे कह रहा है, टू ट्रेवल फ्रॉम कानपुर टू चंद्रपुर द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नेसेसिएट्स, नेसेसिएट मतलब होता है जरूरी मतलब कि ज़रूरत उत्पन्न करना। द रियलाइंस, रियलाइंस मतलब होता है भरोसा। ऑन बोर्ड ट्रांसपोर्ट थ्रू द रिवर, कह रहा है कि कानपुर से चंद्रपुर तक मतलब ट्रेवल करने के लिए जो अनुपस्थिति है, अनुपलब्धता है प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का, वह ज़रूरत मतलब बना देता है भरोसा करने के लिए किस पर, तो बोट ट्रांसपोर्ट पर, उस नदी से होकर के जाने के लिए। आगे कह रहा है, हाउएवर हालांकि, इवन आफ्टर द इंसिडेंट मतलब घटना के बाद भी, देयर इज एन अर्जेंट एक्सपेक्टेशन मतलब कि एक मतलब कि अर्जेंट एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, डैट कि द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन विल सीरियसली मतलब गंभीरता से, कंसीडर मतलब कि लेगी, एंड एड्रेस, एड्रेस मतलब होगा कि समाधान खोजना, द चैलेंजेस मतलब उन चुनौतियों का, एसोसिएटेड विथ मतलब कि जो संबंधित है ट्रांसपोर्टेशन परिवहन से, इन द एरिया उस एरिया में। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था।